बेहतरीन ले आ रहे हैं शाम बाजार में। तो मित्रों, हमने जो भी ये हमारी सनातन रीत परंपरा है, इसको लोग बोल रहे हैं और एक मजमा लगा करके चिल्ला रहे हैं लोग, ये सनातन धर्म है, ये है, लेकिन उसको जी नहीं रहे हैं। जब तक हम इसको जिएंगे नहीं और तब तक हमारा इसकी फालतू बकवास करना बेकार है। तो यही हमारा एक अपने ब्लॉग के माध्यम से बताने का मकसद है। ये कपूर नेल में यो घास गोरखन ने खायो और ये मैं पाल लेना पड़ा यो हुन लेना इतो नाजुक फूल से यो भतायो यो ये तो हॉल है, हॉल चलायो भतायो कि गजब है त्यो। अच्छा एल जाने गोर लेने बजे दी ठंडे गोर तब ने बजे आज तब गोरने बाद बहुत टणु पड़े ही पाल छु आज की भी हो गए 3 मिनट ऑफ ब्लॉग जनी मैगी खा रही खाली मैगी ले जानी बिन टमाटर बिन विकी खाली उमाल लाखी मैगी उजु 2.5 रुपया पैकेट ने खजा पहले हो उस वाल उ बढ़ाए बिल्ले कहले चाहिए ना भी भीतरी बिल्ले भी हम भैया पहाड़ जो पहाड़ आदमी भी मैगी थोड़ी पेट भरी हाँ, हम भैया हाथ फैलावे दिनी हाथ फैलावे खानी तो हमन चैन भी ब्लॉग में ही इतो जब हमन से छने से मैले तो मन का आजी अरे वो खाली भी हो एक टुरुक मुरुक वो भीतर कोई गयो ही न बे या तो क्या नहीं उन ब्लॉग है या तो क्या नहीं वो तो देखोनी मस्त दिखाए मैले उसको में नहीं दिखाए हूं नहीं गयो अयो ये बच्चा ले 2 प्रकार का है देखो नहीं तो मैं तो ठंडे चीर पड़े ने मैं थोड़ा गरम करी नहीं आ रही है गरम पड़ ला दी नखन मल में पाल पड़े तो मैं पाल अगर गरम करिए हैं चीर पड़े अन गए तो मित्रों ये तो मैं पड़े चीर ठंडे अब इसमें इतना ठंडा कैसे खाएगी गाय एक ब्याई में तो ये कहने हम करनो यूज ये थोड़ा ये गर्म हो जाएगा और अच्छी पता होना पड़ेगा फिर खवाने नहीं हो। तो मित्रों ये है हमारे घर का बना हुआ खाना गाय के लिए और ये मैं जो भुटैन आ रहे तो बड़ी का खाल और ये है कद्दू और चावल घरों चावलों कौन मडुआ भी प्यूठ और मडुआ इसमें मिला करके हम गाय को खिला रहे हैं। अब चलो फिर अभी बताता हूँ मैं आज इसके बारे में। इसे कहते हैं दो और अब इसमें कॉल आदिम ये आदिम ले खा सकने हो बे पहली पिठार वाट खेच बल आता मैं जोना गुदले सन। तो मित्रों इतना बढ़िया ये भोजन बनाया गाय का और कुटौड़े लग रही है सब कुटेविया कुटौड़ी तुमने खरोड़ा गुरु मनाई नहीं गोरल ये रख दिया हमने और थोड़ा गर्म पानी और फिर डालूं पहले दी दो जो कि पानी वहां पर रख ये लिया लूछ खाने में से थोड़ा नो दे लूछ खा रहे ये आ गई ये आप देखो ये गाना देख लिया एल पसंद आ गया ये आ गया अरे रे 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 घुमा गया ये तो तू घुमाना करे था कहीं ला आजा आ सुनो यो ये घुमाई इधर बस तो ये रहा अच्छा वो गुरु एक बन में दो इससे क्या होता है खाल बच्चों नहीं तो बाज दियो ना तो गोरी से बिल्कुल ना आने तो मित्रों एक और आ गया इसका ये तो अब धीरे धीरे हमारे वहाँ से तो हॉल उठ रहा है। तो मित्रों कोहरा
हमारे गांव के लेवल से शायद जल्दी ऊपर उठ जाएगा या घना कोहरा आएगा और उधर सूर्य भगवान भी प्रकट हो रहे हैं। ये और क्या बर्फ पानी बहने खाली हॉल है हॉल कुंजर वैली गाड़े गाड़ नृतम त्याड़ हॉल आ गयो जब पतना किला कौन है तो मित्रों तो कोई जा कोई त्याड़ जो राड़ नाराज नहीं है हमने पर नहीं कोई त्याड़ लोग वाला उनको यार तो फोन ला रहे तो पहले हमारे वहाँ कुंजर ब्याह गाड़े गाड़ नृतम त्याड़ तो होली बागले को नहीं ब्याते थे तो ये मतलब हॉल आ गयो अगर तो कहे गए तय मतलब हॉल आ गयो हाँ हॉल आ गयो नहीं कोने ब्याह तो कह दिन ब्याह ये से अब सूर्योदय हो गए हैं ये तय नाम फाइनल करना तब जाने क्या लेकर सकना हम तब जाने क्या ले रह सकनू गीता गीता ललिता उसमें भी लास्ट में ताई लगेगा हमने उसका नाम छोड़ लिया है कल क्या पीछे कही जा जो हम घर दो बड़ून लाई पात ले काटून कद्दू ले काटून चावल ले डालून आट ले डालून कुन पीठ ले डालून धानो तो वो ऑर्गेनिक भी बाजारों तो उसके अलावा बार बार हम गाय के डिओरिमिंग के लिए भी लोकल तरीका अपनाते हैं और इनको गंदरेनी खिलाई जाती है और उसके अलावा हम जड़ी बूटियों के द्वारा इनकी डिओरिमिंग कर सकते हैं और उसके लिए हम आयुर्वेदिक दवाएं इनको खिला सकते हैं। जो भी हम बाज़ार का कैटल फीड लाएंगे उसमें बहुत सारी मात्रा में एडिशनल तरीके से चीज़ें पड़ी होंगी और यूरिया ट्रीटेड होगा तो इसलिए उसे ऑर्गेनिक की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता है। तो हमारा जो पहाड़ी तरीके से गौपालन है जिसमें हम घरेलू चीज़ें मिला करके इनके लिए फीड बनाते हैं और तो उसे ही खिलाते हैं और यहाँ की घास खिलाते हैं तो जो दूध का उत्पादन होता है वो होता है ऑर्गेनिक। अब इस ऑर्गेनिक दूध की मार्केट में कोई कीमत नहीं होती है तो इसका भोग्य क्या भोगने भाई है मतलब एक ही भाव हो गया वो ना। तो मित्रों इसलिए हम इस चीज़ से बचते हैं और अगर हम इसका दूध मार्केट में दें तो ये हमें कम से कम 150 रुपये किलो से नीचे नहीं बैठ सकता। अगर हम बद्री गाय बाढ़ की पालते हैं जो मुश्किल से 2 लीटर दूध देगी 1 लीटर दूध देगी तो उसका एक पाव दूध वो कम से कम 200 रुपये किलो बैठेगा और उसको पीने के बाद इतना तो गारंटी है ना उसका गौमूत्र का इस्तेमाल करे आदमी उसका दूध का इस्तेमाल करे तो वो सोने के बराबर हुआ। सुनो बराबर कही जानी पहले भी गौमूत्र और दूध अछान यश बीच में सवाल धंधे चल गए जो गोर बछन पालने ने और हमार गाँव पहाड़ में पहली बेटी यूज कोने ब्याह के इसलिए हम करनू 11 दिन जाने गोर का जूठ नहीं दियो है और नमक नहीं दियो गोर खणी की स्विच दियोन की गेहूं घुट बेरो दो बढ़ावे दियोन भी आंग से केल का हल्दा आलून और जोड़ आलून में जतु और हम जब जाने हमार गोर दूध दियो जतु बहुत दूर लगून तो बहुत द दियोन गोर आप यूज करवाने 3-4 दिन बटी बाजार ले जाने उठुल गोरन पालने उस बीच में सौ धंधे बढ़ाया मठ ले बेच और दूध ले बेच। तो मित्रों आज के दिन जो व्यापारिक दृष्टिकोण है उसमें मानवता का कोई मतलब नहीं है और गोरु दूध बाहर दी मेरे नहीं तो पहले लोग इस बात से बचते थे और अब जबकि इसमें ठीक है बिजनेस हो गई तो हम इस तरीके से गौपालन जो लोग करते हैं उनको इसका पूरा पैसा नहीं मिल पाता। आज क्या है मार्केट में जो 50 दिन बढ़ल 11 दिन बढ़ल और गुड़ में 50 दिन ले पंचगा भाली जनेर भी 11 दिन ले आली जनेर भी और नवान करी जनेर भी मैश नहीं न्यार तो आप कहाँ पंचगा। तो मित्रों ये सब प्रक्रिया करने का मतलब क्या है आजकल लोग डायरेक्ट पहले दिन से ही गाय का दूध दूहना शुरू कर देते हैं और उसको बेच देते हैं। अब इसके लिए क्या था ये जो हमारा धार्मिक रीति रिवाज अनुष्ठान बनाए थे कि हम 11 दिन में इसका नामकरण करेंगे इसके दूध से बनी हुई दूध घी को पहले इन्हीं को खिलाएंगे और आगे हम इसके बारे में ब्लॉग में ज़रूर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या करते हैं। और 22 दिनों तक फिर ये एक और प्रावधान है कि हम जो हमारे गांव के देवता हैं
सुरमल देवता, जो भी इष्ट देवता जिसके हैं, वहाँ दूध जब तक मंदिर में नहीं दिखाएंगे तब तक उसका उपयोग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब पूरा पूरा ये होता है कि इन दिनों में दूध का उपयोग किसके लिए होगा, वो गाय की बछिया के लिए होगा। तो ये हमने एक धार्मिक एंगल दे करके गौ संरक्षण का इतना महत्वपूर्ण काम करने का विधान बनाया था। आज लोग इस विधान को कह देते हैं नहीं तो ये साहब ये ढोंग है, इसमें वैज्ञानिकता ढूंढते ही नहीं है। तो ये हमारी इतनी बड़ी वैज्ञानिकता है जीव संरक्षण के लिए, गौ पालन के लिए, कि हम 22 दिनों तक ये प्रक्रिया करते हैं और यही प्रक्रिया मनुष्यों में भी की जाती है। और यही प्रक्रिया हमारी जो धार्मिक तरीके से अगर कह कर नंतीन वीकल्डे के 11 दिन जाने नहीं उड़ दिन बिहार ना ना। अच्छा 11 दिनों 22 दिनों तक फिर और कार्यक्रम होगा। 22 दिन बैठी वो जो महिला कर वो बच्चे डिलीवरी वाली फिर लागी पानी नहीं पीने। तो ये मतलब कि उसका मतलब ये था उसको सेफ रखेंगे, उससे काम नहीं करवाएंगे, उसके शरीर में इतना क्या कहते हैं, शरीर इतना कोमल रहता है तो उससे काम नहीं लेते। तो ऐसा ही हम जानवर के साथ भी बर्ताव किया करते थे, जिसे ऑर्गेनिक नेचुरल जिसे कहा जाता है। अचलन महाराज जी जो गोर ब्याइयाँ पहल किनवाल दूध हूँ जय बिखौत बड़ोज पहली गोरुक ना उन बिगौत भैंसों को। हाँ, वैसे भैंस का उसका बिखौत बनाई जाती है। गाय के दूध के जो इतने स्वस्थ बैक्टीरिया इन दिनों में निकलते हैं, इतना हाई उसमें प्रोटीन होता है और इतने पोषक तत्व हैं, उनको हम जलाते भी नहीं हैं। दूध को उबाला भी नहीं जाता है 22 दिनों तक। हाँ। तताई लेनी जने भी ना। तो मित्रों ये आज ये विधि विधान सब गायब हो गए हैं। लोगों ने सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हमारा जो ये संरक्षण का काम था, जिससे हमारी गौवंश या कोई भी चीज़ें संरक्षित होती थी, जिसका ये धार्मिक एंगल जिसको आज लोग कहते हैं, वो धार्मिक नहीं था, शुद्ध रूप से वैज्ञानिक था। और आज भी इसमें वैज्ञानिकता है। और हमारे एक मित्र पंत जी कुणेश अलमाड़ बैठे कि बै की दूध दिबेर गोरन बासन दस्त लाग जनन मर जनन ऐसा कहने वाले, लेकिन ये बिल्कुल निराधार है। पे होने थोड़ा सा ऐसा है वो 11 दिन जाने हैं 5-6 बखत दूध पीऊं थोड़ा थोड़ा करके हाँ। तो 11 दिन बाद भी 3 बखत लगू पहली बास करने 4 कतो बखले पिवाई सकी नहीं थोड़ा थोड़ा गए। अगर इकट्ठ 4 थाना दूध बात करने पिवाई जाले नहीं पचाओ पूरी फिर दस्त लग जाए पेट में कीड़े हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मित्रों यही बातें हमारे जानने समझने का कार्यक्रम रहता है, जिसे हम अपने ब्लॉग के माध्यम से समझते हैं। और जिसके पंत जी ने को मैं ले तो बात है मतलब पूर्व व्याख्या अंतर न है कि गुरकणी गुरु बासकणी वो दूध पूर दी सकी नहीं हुई, लेकिन शुरुआत एक कदगाड़ 4 लीटर दूध देनी गोद से जब एक कदगाड़ दूध नहीं दी जा 4 लीटर बासकणी नहीं दी जा द्विथौण एक बखत है मतलब 11 दिन जाने कतो बखले पे वास बासकण हमने लोगों बासकण पे हो बासकण पे हो। तो मित्रों इस तरीके से जो हमारी गृहणियां हैं और जो लोग अच्छा गुरु का किलो बाद नहीं जाता है गुरु का दगाड़ी जो कि वो पूछ पीते रहो। तो मित्रों गाय की बच्चिया को कुछ दिनों तक गाय के साथ ही बाधा करते उसके किले में। अगर उसको टाप लगा भूख लगी तो वो दूध गाय भी पिलाएगी और वो भी पी सकता है। अब हमारे सरो मुआयु मैल पिवाई तुम आया तुम पिवाया और अंकन गोठे बैठूं वो पिवा दिन ये कनी अपने आप पीती है बच्चा हूँ। तो आज तक हमने नहीं देखा हमारी बच्चिया कभी अस्वस्थ रही हो। और उसमें नमक वो करके बच्चिया के मुंह में हाथ डाल के कुल्ला जैसा कराते हैं, उसके बाद थोड़ा शहद चटाते हैं उसको। हाँ फिर जो माँ का पीला गाढ़ा दूध फिर पीती है। तो मित्रों एक बूंद शहद भी बच्चा थोड़ा सा एक अंगुली से चटाया जाता है पहले। तो ये सब प्रक्रिया होने जैविक है। तो मित्रों इस तरीके से हम गौपालन जो करते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनिक गौपालन, जिसमें बाजार का कोई भी कैटल फीड हम नहीं देते हैं, घर से बनाया हुआ तीत देते हैं और स्थानीय वनस्पतियाँ ये खाती है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि गाय को जंगल में चरना चाहिए। थोड़ा हमारा ये वाला कार्यक्रम अभी हमारा जो घर से जंगल का रास्ता है गांव के बीच से, और थोड़ा सा ये दिक्कत वाला दृष्टिकोण है,
और आने वाले दिनों में हम इसे इसमें सुधार लाने की कोशिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी गायें होंगी वो जंगल भी जाएंगी चरने के लिए। ये हमारे लिए चाय, गर्मा गर्म चाय पीते हैं। अब रोटली खा जाए ये। तो मित्रों अब ये खा रही है रोटी जिसमें हल्दी, अजवाइन, दूध पिएगा। चल थोड़ा ये कोवाल दूध अगिले पे पिवा होता थोड़ा लो खाता है गिलबे पीने का ये मोगू जी ले ये नहीं पी रहे बैठी पैर बैठ गए गोली का हमारे दगा पीने दिने भी एक हमें बाछन का पे नहीं रहनी भी था। तो मित्रों ये होते हैं सबसे आनंददायक क्षण। दोनों को आनंद आ रहा है, पिलाने वाले को भी, पीने वाले को भी। और ये सब अपना खाना भी इस टाइम पे छोड़ देती है लगभग। ये ओह कितना 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 आनंद आ रहा है हमारी चुटकुली को। ये तितलू वो तितली हो गटक 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 करेगा। ये ये तो यहाँ से शुरू होती है मित्रों मातृत्व भाव, ममता जिसे कहते हैं, वो जीव में ऐसे ट्रांसफर होती है। तो अब आज के दिनों में ये ममत्व का भाव अब लोग इसको छीन देते हैं ना। अब इल्ल बैठे एल गुरु गलियों बसो गलियों पकड़ किलून ला दे। तो दोनों की फीलिंग यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये तो इसको 10 मिनट अपन पेटून ले बास भूख रखो और मस्ता छू मैं से की गुरबासने की माया एक नशीब नहीं है। तो मित्रों आज ये कितना कष्टदायी क्षण है जब बछिया का लोग इसको उठा करके किनारे कर देते हैं और उसको बाजार का फिर दूध एक बोतल डाल देते हैं इसकी गले में। बचा का लोन बोतल डाल देने रुपया। अरे एक साल डॉक्टर साहब ने हमने से ना कही हैं जबकि उना घर गोल समुने को चुकुन जगह मैडम ने की मैं से खलागरू सा आंटी को तुम तू करण में बोतल लाओ इनमें दिपेवादी हो वो फिर सौंपेवादी आपको किनार करो दे। तो मित्रों आजकल ये सलाह दी जाती है अगर हम वेटनरी में भी जाएंगे वो कहेंगे हाँ ऐसा करो ना, वो बच्चिया को बोतल का दूध पिला दो कहाँ लगे हो। तो मित्रों ये सलाह लोगों को दी गई कि भाई आप ऐसे दूध उत्पादन करो, अधिक से अधिक दूध का उत्पादन करो और इनको फलाना फीड खिलाओ, फलानी दवाई खिलाओ। तो मित्रों गाय दूध देगी। फैशन चल रहा बखार बखार रे गुरने कोई चौर ना ना अब तो कोई मतलब ही नहीं। बखारन कणी गुरन बाछो बना दूध गाड़ बेरन बखारन पेउने गोरु दूध बकार ठुल वाल गए बखारन मतलब बकर अपन दूध अंग लगाल ए गिल का गाभी लो गोरु दूध भी जिस बकरी ने गाय का दूध पिया हो। हाँ। तो फिर उसका लोग कैसे भक्षण कर रहे होंगे। सब चल रहा है छान तो ये कितना अन्यायपूर्ण तरीके से लोग काम कर रहे हैं अप्राकृतिक रूप से। तो बताया जा रहा है कि कुछ लोग गाय के दूध को बकरियों को पिलाते हैं ना। बासनी की नहीं बिया बास्टन के पर कर दे ये। तो मित्रों ये कार्यक्रम हमारा ब्लॉग बनाने के लिए नहीं है। एक्चुअली हम इसका ब्लॉग ही नहीं बनाते, हम इसको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में लोग इसके प्रति जागरूक हों और जो भी हमारे गांव पहाड़ का गौपालन है उसके प्रति जागरूक रहें और उन गौ संरक्षण के लिए प्रथम रूप में पहले हमें बछिया को दूध देना है पर्याप्त। जब बछिया स्वस्थ होगी आने वाले दिनों में फिर वो एक गाय का रूप जब लेगी तो आगे उसका
वंश वृद्धि इस तरीके से होगी और हमें एक स्वस्थ गाय का दूध प्राप्त होगा। लेकिन आज कतिपय ये सारे हमारे कार्यक्रम इधर ही ले आ रहे हैं शाम बाजार में। तो मित्रों, हमने जो भी ये हमारी सनातन रीत परंपरा है, इसको लोग बोल रहे हैं और एक मजमा लगा करके चिल्ला रहे हैं लोग, ये सनातन धर्म है, ये है, लेकिन उसको जी नहीं रहे हैं। जब तक हम इसको जिएंगे नहीं और तब तक हमारा इसकी फालतू बकवास करना बेकार है। तो यही हमारा एक अपने ब्लॉग के माध्यम से बताने का मकसद है कि हम ये काम गांव पहाड़ में करते हैं। और मित्रों, ये निश्चित तौर पर आप कुछ भी कहें, हमारा ये ब्लॉग में दिखाने का कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन हम इसलिए ये ब्लॉग बना करके दिखाते हैं कि आने वाले दिनों में लोग इसके बारे में जानें और इसका जो हमारा एक पौराणिक सिद्धांत रहा है, जो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका रहा है, उसको लोग जानें, समझें और आने वाले दिनों में ऐसा गौपालन हम गांव पहाड़ में करें और जिससे हमें स्वस्थ एक रीत परंपरा बनी रहे। ये हमारा एक कहना है। तो ये ललता हूँ है पड़ जे जिदे बरख लाग रहे हो यो सुन है फोन आ रहे अरे कस के पड़ जे कब खता गोरी गरम पण बियो दो बियो गोरी गाजुले भरवा लूण बियो और 22 दिन जाने पराल ले नहीं दिन बियो अच्छा ना ये फैशन यो चल गोरन पराल कोई नहीं दिन। तो मित्रों, ये जो ममत्व का भाव है, हमारी जो लोकल परंपरागत गायें हैं उनमें ये दिखाई देता है। और दूसरी तरफ जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उनको आप बांध दो और उनके बच्चिया को दूध दो न दो, अभी बच्चिया ले जाओ गाय दूध, अगर हमारी बच्चिया थोड़ी देर भी यहाँ पर नहीं रहेगी तो गाय परेशान हो जाएगी। और न यहाँ कुत्ता आता है, न बिल्ली आती है, कुछ भी किसी को नहीं आने देता है। तो अब इसको धूप में आराम से सोएगी और फिर ये कतु बजी 10 बजे या दूध पिल। तो मित्रों, फिर ये 10 बजे दूध पिएगी और फिर शाम को 3 बजे पिएगी और फिर 7 बजे फिर दूध पिएगी और ये सिलसिला अभी हमारा लगभग 20-22 दिनों तक बदस्तूर जारी रहेगा। इसमें हम कोई कोताही बरतने वाले नहीं हैं। क्या बरत भैया? आज बेई 3 जाने 3 दिन तीर में गए। हाँ। आज 4/5/17 तारीख यो संकष्ट हर चतुर्थी व्रत था। अरे हो आज हाँ संकष्ट गिणन गाड़न वाली। तो मित्रों, ये धूप, ये भी एक सीजनल हमारा जो विधि विधान रहता है, ये है धूप। धूप गणेश जी को, गणेश भगवान जी को चढ़ता है। और दूरवा, तो आज ये शुद्ध जगह से हम दूरवा ला करके जो व्रत वालों ने कतु गिरने रहा एक अष्टोत्तर गणेश भगवान जी ने बोली। एक अष्टोत्तर मतलब 108। फिर जगह अगर दूब हमारे तो ही रहो जैग नहीं होलो जब कोई 5 कोई 8 कोई 11 28 21 तक के गिना न तर एक अष्टोत्तर अपन परिवार हर नंतिन और अपन आदमी वो है परिवार के जितने सदस्य हैं सदस्य उनके नाम से भी दूरवा गणेश जी में और हम लोग योश करनो जो अपन मात भाई भदिया बाबू भैया उन्हें नीले अष्टोत्तर नीले ऐसे 11 धूप तबले गिन। अच्छा हाँ। तो मित्रों, साल भर में 2 बार संकष्ट हर चतुर्थी का व्रत आता है और गणेश भगवान को जो समर्पित है। हाँ। और एक तो भाद्रपद माह में और इधर एक माघ माह में। तो दोनों परिस्थितियां हमारी जो प्राकृतिक रूप से माघ तक पूरा शीतलहर हमारे हिमालयी क्षेत्रों में और घोर जो प्राकृतिक तरीके से उसको ये कहिए कि हमारा प्राकृतिक रूप से बर्फबारी होती, बरसात होती, तो उसमें लोगों को जो भी संकट आते हैं उनके निवारण उन्होंने कर लिया और उनके निवारण की कामना, तो ये व्रत उस टाइम पे लिया जाता है। दूसरा लिया जाता है भाद्रपद माह, उससे पहले भादव में। तो सावन और भादव के महीने में भी प्राकृतिक रूप से घोर परिस्थितियां बन सकती हैं। और उस संकट से निवारण के लिए, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, खेतीहर किसान हैं,
तो हमारे साथ जो भी ऐसी परिस्थितियां बने, उस संकट के निवारण के लिए साल भर में ये 2 ऐसी तिथियां हैं। उस टाइम पे गणेश जी का पूजन और गणेश जी का व्रत बहुत तैयारी से किया जाता रहा है। तो आज ये भी हाट बेटी मैडम जी ने आए थे वो खड़ा पेड़न वाली हाँ, ए लारे में या शिव मुखी जाऊँ यो सोने ही बाट पने कति दूब चाली जो ना मार गंगुले हाट में तो पालेल सब नष्ट हो रहा कति डूबे ना तो मित्रों हमने इस दूब में बराबर पानी फेंका है, और जबकि आजकल जाड़ों के दिनों में दूब लुप्त हुनेरे नहीं वे हो ना जाती है, तो हम इसको संरक्षित करके दूरबा भी जो हमारा गांव की दूब है यही सबसे उत्तम दूब मानी जाती है, सबसे श्रेष्ठ दूब ये रहती है। और एक दूब है घोड़ी दूब उन्हें चढ़न। दूब 3 प्रकारों को एक तो यो हमार पहाड़ दूब बेऊ हम्म, एक अच्छा जो लान वान लान बड़ोनर वाल, हाँ, पीनी बिछे एक घोड़ी दूब बेऊ घोड़ा खावे तो वो तो बहुत हाँ। बड़ा होता है, उसको नहीं, ये वाली दूरबा जो होती है ये हमारे घरों के पास हम जिसको लगाते हैं, उस दूबा को शुद्ध रूप से ये आज की व्रत की तैयारी चल रही है। और मैं भी अब अपने सुबह के स्नान ध्यान की ओर जाता हूँ। तो मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। दिनचर्या जैसा हमको नहीं, उसमें दिनचर्या गीतों का पिठाली लगा दिया देख रही है। इसको खिलाएंगे खजूरे, ये मैं ये खजूरे खजूरे खाएंगे। तो मित्रों ये सब कार्यक्रम रहता है, इनके साथ ये खिलाते हैं, इसको खिलौना खिलौना ये खिलौने खाने के कपड़े चाहो। हाँ और यो खा पिठा लिया। लगावा गीतुल ले और यहाँ ये खणे करे ये रुक जा, फिर मैं इनमें क्या वो नहीं बेगा बेणु मादा पण बेणु माधव ले हाँ। तभी खिलौन पहले होय इतनी भी हुई खाने की हो रही। रुक तू पहले दीदी 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 ले जी। तो मित्रों हम क्या कहते हैं, ओम नमः सर्वहितायार्थो जगदाधार हेतवे साष्टांगोयम प्रणामस्ते प्रयत्न मया करता। हमने गृहस्थ में जो ये प्रयत्न अभी किया है, पूजा पाठ और मतलब ये नहीं आप नहीं करा रहे। नमः सर्वहितायार्थो सबके हित के लिए, जगदाधार इस जगत के आधार के लिए ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें जो भी मंत्र हैं, जो भी बातें हैं, वो खाली लिपा पोती, कई लोग ये सुने व्यास तो टटमबाजी है वो है, इसके पीछे विज्ञान है। ये कोई धर्म कर्म हम इसकी कट्टरता के लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हमारी जीवन शैली में गृहस्थ धर्म भी है, साधु सन्यासियों का धर्म भी है, सबके लिए अपना अपना धर्म है। तो हम इस धर्म में इस प्रकृति के लिए, इसके आधार के निमित्त ये सब कार्यक्रम करते हैं। तो अब लोग आगे सुने हुए ना यार, तो पूछ पाठ करना रहे हो, फलान करा रहे हो, टीका चंदन लगा दिया, ऐसा कर रहा है। ये इसका मकसद व्यक्ति के लिए नहीं है, इसका मकसद समाज के लिए है, इसका मकसद विश्व के लिए है, इसका मतलब हमारी नदी नालियों, नदी पर्वतों के लिए है, प्रकृति के लिए समर्पित है। और वही हम भगवान के स्वरूप उसको एक आधार बनाया है कि हाँ ये भगवान है, इसकी आज पूजा होगी। आज यो माघव 3 दिन जो थे तिरमैग हुई, में बेणु माधव या पूजा जाए, तो ये सब वो ये वही है, ये बेणु माधव ही है। तो ये जो कपूर नली फूल को ने व्यायो से, तो मित्रों ये है कपूर नली का फूल, यही भाई हाँ ला रही मु हाँ सर ये है मेरा अपन ये। और तो ये इसमें ये अभी पूजा के लिए, शाम की पूजा के लिए, और माघ के महीने में ये पुष्प चढ़ता है कहते हैं। और कपूर नली इसी महीने ये पुष्प खिलता है, इतना शानदार पुष्प। ये है कपूर नली का फूल। और ये जो पान के पत्ते हैं ये भी हमारे बगीचे में लगे हैं, ये पान है। और ये दूबा है, ये इस सीजन का ये है। और ये कार्यक्रम देखो इसमें
आगे के थन पी दिए, पीछे के मोटे हैं और दूध रह गया है इसके थन में, उनको और पिलाते हैं। हुआ कब्बू ने भी चाहे उन्हें जो अंता जाएगी कि ये मैं दूध से ना ये होगा। मित्रों, इन रीत परंपराओं का जो ट्रांसफर होता है, जो सिस्टम आगे बढ़ता है, वो तब बढ़ेगा जब हम करेंगे, और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे। तो बस यही हमारी एक रूपरेखा है, यही एक मकसद है जिसके आधार पर हम अपने ब्लॉग के माध्यम से इन दिनचर्याओं को दिखाते हैं और इसको रोज़ जीते हैं, कोई दिखाने के लिए नहीं करते हैं। कई मित्र सोचना नहीं कि यार मतलब बड़े ठंड बेर हम एक मेकअप कर बेर या ये मैं कोई शूटिंग करनो, ऐसा नहीं। हम जो पहनते हैं, जो खाते हैं, जो चलते हैं, जैसा काम करते हैं वैसा ही चप्पल भी हो पहनी भी हो नहीं वही आपको दिखाते हैं, वही हमारा ब्लॉग का केंद्र बिंदु होता है। और ये मैं हम पीतीले जनों मित्रों, जैसे कल हमने छोटा एक मिनी ब्लॉग बनाया। कारण ये था कि हमें अपने ही कार्यक्रम में इतना उलझ जाते हैं, फिर ब्लॉगबाजी के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं होता है। ये कपूर नेल में यो घास गोर खाने का यो, और ये मैं पाल लेने पड़ा यो हुन लेने इतो नाजुक फूल से यो बहुत है यो कपूर नेल तो फूल। इस तरीके से आज संकष्टहर चतुर्थी का व्रत है और शाम को ये विधि विधान से पूजा पाठ होगा, और यही हम अपने प्रकृति से अपनी उससे जो लेते हैं वो ये सब रहता है। तो मित्रों, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी दिनचर्या आगे बढ़ती है, और इससे पहले कि जो हमारा मुख्य कार्यक्रम से आज की दिन से की बार से की तीस से की त्यार से ये कड़ कमला आप लोगन बता और मैं भोगा घंटी बाजन बढ़िया। तो मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मुझ गाँव पहाड़ बटी कमला जोशी बोला रही हूँ। आज मौसम में धूप तो आ रहे, मौसम खुल्लो खूब हो लाग रहा डन कोहरा लाग रहा डन कनन में, और कथी के आने देखी रही हूँ मैया मंदिर में ले हमारे भोग लागण। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 17 जनवरी 2025 शुक्रवार, माघ कृष्ण पक्षी, माघ 4 गते, कालयुक्त नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, और आज चतुर्थी तिथि संकष्टहर चतुर्थी छा। संकष्टहर चतुर्थी व्रत होला आज, और मुँह अपन व्रता में लग गई जुगुत में। तो मित्रों अपन लोग ने हमारे फसक फराल सुन लेल, तो हमारे फसक फराल रची की साल भर में द्विसंकष्टहर चतुर्थी व्रत हूँ। एक बरसात टाइम में श्रावण भदौ में है जे, और एक है जाड़न में यो माघा में है संकष्टहर चतुर्थी व्रत। आज सब लोग न खोल 3 दिन तिरमाक पूरे ज्ञान आज संकष्टहर चतुर्थी व्रत है। तो ये ढोल दमाऊ की आवाज भी सुनाई दे रही है। तो मित्रों मुँह आप लोगन का रोज बतूं कि ये बटी मैया मंदिरा देवदार देखिनन का आज देवदार न देखी रहा हॉल लग गया हुई। आज मैया मंदिर में घंटी ने और ढोल दमाऊ ने आवाज आ रहे। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। अगर आप लोगन कणी हमार पहाड़ी कुमाऊनी भाषा में हमार रत्ते बखती थी त्यार बार बतूं भल लागत। अपन इष्ट मित्र दगड़ुन में अधिक अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। और आज आप सब लोगन कणी संकष्टहर चतुर्थी व्रत बहुत बहुत शुभकामना छे, बधाई छे।